कराची कोरंगी में रिक्शा सवार तालिबा डाकू की फायरिंग से जाँ बहक एसडीपीओ लांढी की सरबराही में तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। रिपोर्ट एसएसपी कोरंगी को इरसाल कर दी गई। एसडीपीओ लांढी के मुताबिक कोरंगी 6 में डाकुओं और अवामी कॉलोनी पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ। मुकाबले में एक डाकू जख्मी, दूसरा रकम और लैपटॉप के साथ फरार हो रहा था। मुखालिफ सड़क पर गश्त पर आने वाली लांढी थाने की मोबाइल को देखकर फरार होते डाकू ने फायरिंग की। पुलिस मोबाइल के आगे रिक्शा चल रहा था जिसमें कोमल अपनी वालिदा और भाई के हमरा सवार थी। फरार होने वाले डाकू की गोली रिक्शे का शीशा तोड़ते हुए कोमल को लग गई। कराची कोरंगी में रिक्शा सवार तालिबा डाकू की फायरिंग से जान बहक हुई। एसडीपीओ लांढी की सरबराही में तहकीकात मुकम्मल। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे साजिद रऊफ से। साजिद, बताइएगा तहकीकात में क्या मालूमात मिल सकें? देखिए, 2 जनवरी को ये कराची का इलाका था कोरंगी में, जहां पर एक रिक्शे में फायरिंग का वाकया पेश आया था जिसमें 17 साल फर्स्ट ईयर की तालिबा कोमल को गोली लगी थी और वो जाबक हो गई थी। इस हवाले से एसएसपी कोरंगी फिदा हुसैन जानवरी ने एक आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी कि इस बात का जायजा लिया जाए कि मकतूला को किसकी गोली लगी है, किसकी लगी है या फिर जो फरार होते डाकुओं की। तो इस हवाले से डीएसपी लांडी है फायदा सूडर, उनकी तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी। तहकीकाती कमेटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर रिपोर्ट एसएसपी कोरंगी को जमा करा दी है। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मकतूला कोमल थे उसको जो है वो फरार होते हुए डाकू की गोली लगी थी। कोरंगी नंबर 6 के करीब पुलिस और अवामी कॉलोनी पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था जिसमें एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि दूसरा मुलजिम जो था वो कोरंगी 6 से लांडी 6 की जानिब फरार हो रहा था। और फरार होकर डाकुओं के पास शहरी से लूटे हुए 3 लाख रुपए और उसका लैपटॉप भी मौजूद था। तहम इसी दौरान जो है वो मुखालिफ सिंध से लांडी थाने की जो है वो मोबाइल आ रही थी। डाकू ने मोबाइल को देखकर उस पर फायरिंग की। तहम गोली जो है वो मोबाइल पर नहीं लगी और जो मोबाइल के आगे रक्षा चल रहा था और गोली जो है वो रक्षे में लगी और जिसके बाद से कोमल की हलाकत हुई। पुलिस का कहना है कि साजिद रऊफ अपडेट करने के लिए।